Welcome back my YouTube channel. We will learn about polynomials. Polynomials polynomials क्या होता है? अब polynomials, let x be a variable, n be a positive integer, and a0, a1, a2, an be constant. Then an xn plus an minus 1 x power n minus 1 plus a n minus 2 x power n minus 2 plus dot dot plus a1 x plus a0 is known as a polynomial in variable x. अब ये इस फॉर्म में रहेगा a n x पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन, इस फॉर्म में रहेगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल में कुछ केस होते हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल नॉर्मल। तो फर्स्ट केस फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल से पहले डिग्री समझ लो। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है कि पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। रिपीट कि पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब इसमें आ जाओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर जीरो या वेरिएबल हो ही ना, क्योंकि जो वेरिएबल होता है, अगर वेरिएबल कोई भी नंबर है, अगर उसका पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है। कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है। अब जैसे 2x पावर जीरो, तो 2x पावर जीरो मीन्स 2x पावर जीरो 1, तो 2 1 जा 2। तो जिस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पावर जीरो हो या वेरिएबल हो ही ना, वो क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकेंड केस होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि जिसमें जो हाईएस्ट पावर हो, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वन हो, वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल ax प्लस b, where a and b are constant x पावर वन, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और 5x पावर वन प्लस सिक्स, ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, उससे नहीं हो, बस जो वेरिएबल हो उसकी पावर वन हो। केस थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर टू हो, वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3x स्क्वायर प्लस 7, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x पावर कितना है? 2 है। x पावर कितना है? 2 है, तो ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो, तो वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या? और एग्जांपल 4x³ प्लस 5, ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। फिफ्थ केस फिफ्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितना हो? 4 हो, वो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक एग्जांपल
4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 8, ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल ले लेते हैं, 5x⁴ प्लस 3x प्लस 7, ये भी क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू टाइप के होंगे। एक होगा आपका x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, और एक होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। a यहाँ क्या होता है? 1 होता है। a यहाँ क्या रहेगा? कोई कांस्टेंट नंबर होगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो। अब फर्स्ट केस जब इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अब कैसे क्वेश्चन होते हैं उसको देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन x² प्लस 5x प्लस 6। फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट c है, ओनली कांस्टेंट जिसमें वेरिएबल ना हो उसको देखेंगे, और उसके आगे की साइन देखेंगे। साइन क्या है? प्लस है। अब 6 का ऐसा फैक्टर बताना है, 6 का ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि साइन क्या है? यहाँ प्लस है, कि प्लस करने पर 5 आ जाए। 6 का ऐसा फैक्टर कि प्लस करने पर 5 आ जाए। तो 3 2 जा 6, और 3 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो x² प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। x², इसमें x मल्टीप्लाई कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इसको पेयर बना लीजिए ऐसे, पेयर के फॉर्म में। अब इसमें क्या कॉमन है? बेटा? x कॉमन है। x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, x से डिवाइड करेंगे, यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1 होता है, यानी x बचेगा प्लस x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है? अब इसमें देखते हैं बेटा, जो फर्स्ट साइन होता है वो हमेशा वही कॉमन होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब इसमें कांस्टेंट कॉमन है, 2 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। 2 कितना आ जाएगा? x प्लस 3 आ जाएगा। अब क्या कॉमन है? इनमें क्या कॉमन है? x प्लस 3 और x प्लस 2। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म x² प्लस 5x माइनस 6, सेकेंड फॉर्म। अब 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि माइनस करने पर क्या आए? 5 आए। अब 6 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसको माइनस करने पर 5 आए। तो 6 1 जा क्या होता है? 6, और 6 से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है? 5 आता है। कर लीजिए, x² प्लस 6 माइनस 1 x माइनस 6, इसको ब्रेक कर दीजिए। x², x मल्टीप्लाई कर रहा है तो 6 माइनस x माइनस 6, इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, क्या आ जाएगा? x प्लस 6। अब अभी बताए थे कि जो इधर का होता है उसमें हमेशा साइन कौन सा कॉमन होता है? जो फर्स्ट साइन होता है वही कॉमन होता है। तो फर्स्ट क्या है? माइनस कॉमन लेंगे। अब इसमें कांस्टेंट तो है नहीं, तो कांस्टेंट 1 कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करेंगे? 1। अब -1 कॉमन लिए तो -1 x माइनस, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या कॉमन है? x प्लस 6, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा? x, और यहाँ से आ जाएगा -1। x² माइनस 5x प्लस 6। अभी क्या बताए थे कि यहाँ कांस्टेंट का ऐसा फैक्टर लेते हैं कि यहाँ कौन सा साइन है? प्लस है, तो प्लस करने पर 5 आ जाए। तो 3 2 जा 6, और 3 में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x² माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा -3x माइनस 2x प्लस 6। इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है x, तो आ जाएगा x माइनस 3, और इसमें क्या कॉमन है? फर्स्ट साइन कॉमन होगा, -2 x माइनस 3। अब इसमें क्या कॉमन है? x माइनस 3 और x माइनस 2। ये हो गया आपका थर्ड केस। अब फोर्थ केस क्या होता है? x² माइनस 5x माइनस 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? यहाँ देखो कांस्टेंट 6 है, माइनस करने पर 5 आए, -6 1 जा 6, और 6 से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा?
5 आ जाएगा। तो 6 1 जा 6 और माइनस करेंगे 5। सॉल्व कर लीजिए। तो -6x माइनस माइनस प्लस 1x -6, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो आ जाएगा x -6, और इसमें क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, ये आ जाएगा x -6, ये हो जाएगा x -6 और ये हो जाएगा x+। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप का चलेंगे, ax² + bx + c के फॉर्म में जब रहेगा तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी कितने टाइप होंगे, 4 टाइप होंगे। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग, केस सेकेंड ax² + bx + c। केस सेकेंड ax² + bx + c। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2x² + 5x + 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए उसमें डायरेक्ट होता था कि 3 यहाँ जो कांस्टेंट होता था उसका फैक्टर ले लेते थे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू आ जाती थी। लेकिन अब इसमें क्या है, यहाँ 2 आ गया। अब 2 आ गया तो इसमें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6, लिखना नहीं है कि यहाँ 6 लिख दें, नहीं 6 नहीं लिखना है, आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है बस। तो 3 2 जा 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसको ऐड करने पर 5 आ जाए। तो 3 2 जा 6 लिख दीजिए। 2x² + 3 + 2 और x + 3। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, 2x² + 3x + 2x + 3। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, इक्वल लगाते चलिए बेटा, x कॉमन है तो आ जाएगा 2x + 3, और इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं तो +1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x + 3। अब 2x + 3 कॉमन है और ये हो जाएगा x + 1। इसके बाद आप लोग होमवर्क कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x - 8, x² - 3x - 10 एंड 3x² - 7x + 4। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।